कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का इस रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इसमें भाग लें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारा शराब मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें बंधनों से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे हमारे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तेज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तेज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम अपने हृदय और मन को एकाग्र करें। अगर मन भटक रहा है, आंखें खुली हैं, आंखें बंद कीजिए। आइए हम कुछ देर प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा देकर इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए तैयार करें। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं और आज भी हम शुद्ध किए जाना चाहते हैं। हम उसको अपनाना चाहते हैं। आज इस प्रार्थना के दौरान प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें। हमारे सारे पापों को धो डालें और हमें हर प्रकार की नकारात्मक बातों से छुटकारा दे।
यीशु हमें प्यार करते हैं। उन्होंने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करे। क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रभु ने हमें स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट रूप से बताया है कि मैं तुमको प्यार करता हूं। तुम्हारे सारे पापों और अपराधों के बावजूद मैं तुमको प्यार करता हूं। यह ईश्वरीय प्रेम है, परिशुद्ध प्रेम है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, तू मेरे भाई बहनों की पीड़ाओं को जानता है, उनकी समस्याओं को जानता है, उनकी योजनाओं को जानता है। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, हृदय खोलकर इस समय अपने आप को प्रभु की ओर उन्मुख करें। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इस समय हमारे जीवन में कार्य करें। याद रखिए कि प्रभु के शिष्य कितने कमजोर थे, कितने दुर्बल थे, तुच्छ थे, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद उनके अंदर कितना सामर्थ्य आया, कितना धैर्य आया, कितना ज्ञान आया। वे प्रज्ञा से भरपूर हो गए। उसी पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे इस समय इस प्रार्थना के लिए तैयार कर, मेरे मन और हृदय को इस समय तैयार कर, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए और उसको जवाब देने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, मुझे उदार बना। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों। प्रभु इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हम जहां हैं वहां प्रभु हमें छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि प्रभु हमें ऊपर उठाना चाहते हैं। हमारी दुर्बलताओं से, हमारे पापों से, अपराधों से, हर प्रकार के कलंक से प्रभु हमें छुटकारा देना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें अपने आशीषों से भरना चाहते हैं। हमारे जीवन के हर प्रकार के बंधन और हर प्रकार की बीमारी से हमें छुटकारा देकर प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वर की स्तुति करने वाले बने। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी लोग प्रभु के सामर्थ्य के अनुभव किए, वहां वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। इस आगमन काल में हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। इन दिनों हम प्रभु के विचारों से अपने विचारों की तुलना करें। हम इस बात का पता लगाएं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर कि संसार के दिखाए हुए मार्ग पर। हम धीरे धीरे प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें, प्रभु के विचारों को ग्रहण करना और अपने विचारों को उसके मुताबिक बनाना सीखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के कार्य से पहले यूहन्ना बपतिस्ता यहूदिया में प्रकट हुए और उन्होंने यहूदियों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया। उन्होंने उनके पाप के बारे में बताया और उसकी गंभीरता के बारे में बताया और उन्हें पश्चाताप के लिए आह्वान किया, बुलाया। आज इस संसार को पश्चाताप की बहुत बहुत आवश्यकता है।
आज हमारा संसार पाप से भरता जा रहा है। अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, असत्य, झूठ, बेईमानी, हिंसा, अश्लीलता, ऐसे में संसार के सामने दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही मार्ग है, पश्चाताप का मार्ग। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 3 वाक्य 8 में योहन कहते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का परिणाम क्या है? नया जीवन। मैं तो कहूंगा सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में एक आंदोलन आएगा, हमारे परिवार में एक आंदोलन आएगा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल क्या है? सबसे सुंदर नमूना उदाहरण हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में मिलता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दृष्टांतों के द्वारा लोगों को सिखाते थे। उन्हें हम दृष्टांत कहते हैं, कहानी नहीं कहते हैं। दृष्टांत का हर हिस्सा और हर शब्द महत्वपूर्ण होता है। प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनाया। एक धनी पिता के 2 बेटे, दोनों बेटों में से एक बेटा स्वेच्छा से संपत्ति का अपना हिस्सा लेता है और परदेश जाता है। जब सारा पैसा खत्म हुआ, वो खाने के लिए मोहताज था, दाने दाने के लिए मोहताज था। उस समय उसको पश्चाताप होता है और निर्णय लेता है कि मैं उठूंगा और अपने पिता के भवन की ओर चल दूंगा। पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। जानते हैं दृष्टांत में प्रभु क्या कहते हैं? उस दूसरे पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं उठकर पिता के भवन की ओर जाऊंगा, पश्चाताप करूंगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं, अगले सीन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। पुत्र ने पश्चाताप किया। अगला सीन है, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। पश्चाताप करने के बाद अगले क्षण में हम देखते हैं कि पिता ने पुत्र को दूर से देखा। जब हम पश्चाताप करते हैं, हम पिता की नजर में आ जाते हैं। पिता की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है। इस्यास अध्याय 66 वाक्य 2 में लिखा हुआ प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब जब हम पश्चाताप करते हैं, अगले पल में हम महसूस करेंगे कि हम पिता की दृष्टि में हैं और पिता की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है। आगे आप वचन में पढ़ेंगे, पिता ने पुत्र को दूर से देखा और पिता पुत्र की ओर दौड़ पड़ा। क्या तात्पर्य है इसका? पिता ने पुत्र को दूर से देखा और पिता पुत्र की ओर दौड़ पड़ा। पिता और पुत्र के बीच में जो दूरी थी पल भर में समाप्त हो जाती है। सच्चे पश्चाताप के बाद इंसान को इस बात का एहसास होता है, हाय मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं। वो दूरी मिट जाती है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, पुत्र पिता के चरणों पे गिर पड़ता है, लेकिन पिता उसको उठाकर अपने दिल से लगाता है। गले से नहीं लगाता है, बल्कि दिल से लगाता है, अपने कलेजे से लगाता है। पिता ये बताना चाहता है कि पुत्र, तुम मेरे चरणों पर पड़े रहने के लिए नहीं बनाए गए, तुम मेरे पुत्र हो। तुम मुझसे कितने ही दूर भाग गए, कितना ही मेरा तिरस्कार किया, लेकिन तुम मेरे पुत्र हो, मेरे कलेजे के टुकड़े हो, मेरे दिल के टुकड़े हो। आगे वचन में क्या लिखा हुआ? वचन में हम पढ़ते हैं कि पिता ने नौकरों से कहा, जल्दी करो। पिता अपने पुत्र को इस तंग हाली में देखना नहीं चाहता था। कौन पिता अपने पुत्र को तंग हाली में देखना चाहता है?
उस पुत्र की दशा देखकर पिता के दिल में दया आती है, करुणा आती है। वो कहता है नौकरों से, जल्दी करो, इसको चप्पल पहना दो। जब हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, सम्माननीय व्यक्ति के पास जाते हैं, सम्माननीय स्थानों पे जाते हैं, हम चप्पल उतारते हैं। उसके पैरों पर चप्पल नहीं थी। पिता कहता है कि इसे चप्पल पहना दो, बेटा तुम मेरे बराबर हो, तुम मेरे साथ खड़े हो सकते हो। आगे पिता ने नौकरों से कहा कि इसको अंगूठी पहना दो, ये बताने के लिए बेटा तुम मेरे वारिस हो, मेरी सारी संपत्ति का हिस्सेदार हो। हालांकि तुमने सारी संपत्ति को गंवा दिया, अभी भी तुम मेरी संपत्ति का हिस्सेदार हो। उसके बाद नौकरों से पिता कहता है कि इसे अच्छा कपड़ा पहना दो, इसे अच्छा कपड़ा पहना दो, देखो इसका कपड़ा फट गया है। पिता पुत्र से क्या कहना चाहता है? पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 18। तुम नए हो गए हो, पुत्र के नाम पर भोज की तैयारी हो रही है। जो सम्मान पुत्र ने गंवाया उसको समाज में फिर एक बार उसको वापस दिलाना चाहता पिता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं, अपने पापों में मार्ग को छोड़ देते हैं, अपने जीवन को बदल देते हैं, हम प्रभु के मार्ग पर आते हैं, प्रभु हमारे जीवन में भी यही करते हैं। आपने कितनी संपत्ति क्यों न गंवा दिए हों। हो सकता है कि आपने बुराई में अपने शरीर को बर्बाद किया, परिवार को बर्बाद किया, शांति भंग की, मौका गंवा दिया, धन गंवा दिया, समय गंवा दिया। प्रभु आपको सब कुछ वापस लौटा देंगे। ये पश्चाताप का फल है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। दो बातें बताई गई हैं, पश्चाताप, दूसरी बात स्वीकृति। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। करुणामय ईश्वर उन्हें बचाने के लिए उनके पास आया। उनसे पूछा, आदम से पूछा, क्या तुमने वो फल खाया जो मैंने मना किया था? आदम ने स्वीकार नहीं किया। हेवा से पूछा, हेवा ने भी स्वीकार नहीं किया। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। आदम और हेवा ने स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि वे अदन बगान से बाहर किए गए। यीशु के शिष्यों को उदाहरण लीजिए। यूदा इस्करियोती ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपराध किया है। यीशु को मौत की सजा दिलाकर उसने गलत काम किया है, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। वो यीशु की ओर मुड़कर यीशु से दया याचना नहीं की। अगर उसने दया याचना किया होता तो वो आत्महत्या नहीं करता, इसलिए उसने आत्महत्या की। ठीक इसके विपरीत यीशु के दूसरे शिष्य शिमोन पेतरुस को लीजिए। पेतरुस ने यीशु का इनकार किया था। 3 बार घोषित किया कि मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं इसको जानता नहीं हूं। लेकिन उस पेतरुस ने यीशु के सामने गिड़गिड़ाकर रो कर अपने पापों के लिए माफी मांगा। नतीजा, वो कलीसिया का अगुवा नियुक्त किया गया। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पाप को स्वीकार करते हैं, तो उसका नतीजा और परिणाम हमें अनुभव करने का मौका मिलता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। हम सभी को दया की आवश्यकता है। हमारे दोषों को मिटने के लिए ईश्वर की दया की आवश्यकता है। वचन कहता है, अगर हम अपने पाप को प्रकट करते हैं, स्वीकार करते हैं और उसका परित्याग करते हैं, तो हम पर दया की जाएगी। इस्यास अध्याय 55 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 7 में, पापी अपना कुमार्ग छोड़ दें, प्रभु के मार्ग पर आ जाएं, प्रभु ईश्वर उस पर दया दिखाएगा। हम सभी को दया की आवश्यकता है। ये पश्चाताप का फल है।
लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे एक नारी के बारे में। प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी इंसान के घर पर, फरीसी के घर पर भोज पर बैठे हुए थे। शहर की एक नारी को पता चला कि यीशु वहां पे है। वो नारी बदनाम नारी थी, उसका जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन बड़े धैर्य के साथ वो सीमोन के घर पे आती है और जहां यीशु बैठे हुए थे वहां पहुंच जाती है। यीशु के पैरों के पीछे खड़ी हो जाती है और इतना सिसकती और रोती है अपने पापों के लिए, इतना सिसकती और रोती है कि यीशु के दोनों चरण उसके आंसुओं से धुल गए। अंत में प्रभु ने क्या कहा उससे? अध्याय 7 वाक्य 50 में प्रभु कहते हैं, शांति प्राप्त कर जाओ। यह पश्चाताप का फल है। उस नारी ने आंसू बहाकर अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। नतीजा यह था, प्रभु ने कहा शांति प्राप्त कर जाओ। शालोम मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, जाओ। हमें पश्चाताप और स्वीकृति की आवश्यकता है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा हुआ है। यूहन्ना कहते हैं, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें अधर्म से छुड़ाएंगे। अगर हम ईमानदारी के साथ अपने पाप का तिरस्कार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए, न केवल प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे बल्कि उस अधर्म से छुटकारा देंगे। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। हमें योना नबी के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, असूर के निनवे नगर में पाप भर गया था। निनवे नगर पाप से भर गया था और ईश्वर ने तय किया कि मैं 40 दिन के बाद इस नगर को उनके दुश्मनों के हाथों दे दूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा। योना नबी वहां पे भेजा जाता है। पहले तो वो जाता नहीं है, लेकिन अंत में पहुंच जाता है और निनवे के लोगों को ये बताता है कि ईश्वर 40 दिन के बाद तुम्हारे नगर को दुश्मनों के हाथों देने वाला है। लोगों के अंदर कृपा काम करने लगी, लोग पश्चाताप करने लगे। जब राजा को पता चला तो राजा ने घोषित किया कि कोई भी मेरे राज्य में भोजन नहीं करेगा, सभी उपवास करेंगे और ईश्वर की दुहाई देंगे। और ऐसा ही लोगों ने किया। राजा से लेकर रंग तक सभी लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना की, दुहाई दी। नतीजा ईश्वर ने जो विपत्ति भेजने को सोचा था उस विपत्ति को टाल दिया, नहीं भेजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे परिवारों को, आज हमारे समाज और देश को और सारे विश्व को पश्चाताप की आवश्यकता है। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में जो विपत्तियां हैं वे विपत्तियां टल सकती हैं। जो विपत्तियां आ रही हैं वे विपत्तियां टल सकती हैं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है, सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में आंदोलन लाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो अपने अपराधों को स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। जो अपने अपराधों को स्वीकार करता है उसे कभी कोई हानि नहीं होगी। उसी तरह अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। कितना सुंदर वचन है। वचन कहता है, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, इसके लिए क्या समाधान है, क्या उपाय है? उपाय है पश्चाताप। प्रभु यीशु ने भी अपने सुसमाचार की घोषणा शुरू की तो उस समय उन्होंने कहा पश्चाताप करो। मनुष्य ने पाप किया, पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप के अपराधों के उस दाग से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र मार्ग है, एकमात्र उपाय है पश्चाताप। अपने पापों को स्वीकार करना, अपने पापों के लिए माफी मांगना और प्रभु के पास लौट आना। वचन में हम पढ़ते हैं, बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में पढ़ते हैं,
तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। एक बार और मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वचन में लिखा हुआ बारूक अध्याय 4 वाक्य 28 और 29 में, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। क्यों? क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। प्रभु कहते हैं कि प्रभु के पास लौट आओ और तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, तुम्हारा रोना धोना बंद हो जाएगा, तुम अनंत आनंद से भर जाओगे। हमें स्तोत्रकार क्या कहते हैं? स्तोत्रकार कहते हैं, उसके वाक्य 3 से 5 तक स्तोत्रकार कहते हैं, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रहीं, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। स्तोत्रकार कहता है कि जब तक मैं मौन रहा, यानी मैं अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, नहीं बोला, तब तक मेरी हड्डियां छींचती रहीं, मेरा शरीर सूख रहा था। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। नतीजा, तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया, तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के पास लौट आए, अपने मार्ग को छोड़ें। अपनी बुद्धि के अनुसार हमने जो मार्ग पकड़ा है उस मार्ग को छोड़ें और प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। हम देखेंगे हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसने लगेंगी, हमें अनंत आनंद प्राप्त होगा। पश्चाताप और स्वीकृति में हमारा कल्याण है। योहन कहते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। इस वचन को हमारे मन में इन दिनों बार बार गूंजने दी। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतनी कृपा दें कि हम अपने मार्ग को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चल सके, हम बुराई को त्याग सके, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी सके। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमारा आह्वान करता है, तू हमें बताता है कि पाप कितना गंभीर है, तू हमें बताता है कि पाप के द्वारा हमारे जीवन में कितनी परेशानियां, विपत्तियां, विसंगतियां आई हैं। तू हमारा आह्वान करता है, वापस आओ, 10 गुने उत्साह के साथ वापस लौट आओ। प्रभु हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय कृपा देना, सच्चे पश्चाताप की कृपा देना, अपने पापों को छोड़ने की कृपा देना, पापमय आदतों को, पापमय रिश्तों को छोड़ने की कृपा देना। प्रभु मैं विश्वास करता हूं जहां पर सच्चा पश्चाताप है वहां पर चमत्कार होंगे, एक आंदोलन होगा। एक एक भाई बहन को पश्चाताप का वरदान देना। यीशु धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, 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 तेरी आराधना हो
प्रभु यीशु जी। तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी। तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी। तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी। जीवन का दाता तेरी आराधना हो। 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 आराधना 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 तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी। 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 मुक्ति का दाता तेरी आराधना हो। 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 आराधना 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 तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी। 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 आराधना की गहराई में उतरिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। नन्हे बच्चों की तरह इस समय प्रभु के पास आइए। सरल हृदय के साथ, सहज हृदय के साथ प्रभु पर पूरी तरह से आश्रित होकर प्रभु के पास आइए। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और अपने हृदय और मन को एकाग्र करके पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएं। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आपकी परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो, आपकी समस्याएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, प्रभु के सामने वे कुछ नहीं है, तुच्छ है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाला, हमें हमारी माताओं के गर्भ में बुनने वाला, पल पल में हमारी रक्षा करने वाला, माता के गर्भ से लेकर आज तक हमें सुरक्षित रखने वाला, उस महान प्रभु पर इस समय विश्वास कीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए।
प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, मेरे जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, सारी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद, दुख पीड़ाओं के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। ये आशीष का समय है, पवित्र समय है। प्रभु के अधीन हो जाइए, अपने को नम्र बनाइए। हम हृदय खोलकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु की आराधना करेंगे सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ मिलकर। ये कैसा सौभाग्य है कि हम प्रभु ईश्वर की आराधना कर पाते हैं। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है, हमें प्रेम करते हैं। प्रभु हमें प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरे अनुग्रहों के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए, तेरे प्रेम के लिए तेरे प्रेम के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने वचन में कहा है, तूने अपने वचन में कहा है, क्या एक स्त्री क्या एक स्त्री अपने दूधमय बच्चे को अपने दूध मुहे बच्चों को भुला सकती है? भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दें, यदि वह भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, तेरे अनोखे प्रेम के लिए तेरे इस अनोखे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता है। तू हमारा मुक्तिदाता है। तूने हमारे पापों के लिए तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्रायश्चित की बलि चढ़ाई। क्रूस पर प्रायश्चित की बलि चढ़ाई। तेरे उस महान बलिदान के लिए तेरे उस महान बलिदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरे हैं। एक एक बूंद रक्त के लिए तेरे एक एक बूंद रक्त के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम मानते हैं, तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। तू हमारे साथ जीवन है। के उतार चढ़ाव में जीवन के उतार चढ़ाव में हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने हमें के लिए, सांत्वना देने के लिए हमें सांत्वना देने तू हमारे के लिए, साथ रहता है। तू हमारे साथ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों, सभी स्वर्गदूतों, सभी संतों के साथ सभी संतों के हे साथ, प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते पवित्र हैं। आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा से तेरे भरकर पुत्र यीशु के नाम पर तेरे प्रभु यीशु के नाम हम पर तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद तेरी देते हैं। स्तुति करते तेरी हैं, स्तुति तेरी करते हैं। आराधना करते तेरी हैं। आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, आराधना, 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 आराधना। इस आराधना में हमारे बीच बहुत से भाई बहन हैं जो अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, जो निराश हैं, उदास हैं, डॉक्टरों ने छोड़ दिया है, गंभीर बीमारी के शिकार हैं, किडनी के रोगी, दिल के रोगी, अन्य प्रकार के गंभीर रोगों के से ग्रस्त हैं। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हृदय की गहराई से उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, हर तरह के रोग से उनको छुटकारा दे। यीशु तेरे पवित्र नाम पर हर तरह के रोग पर हम अधिकार लेते हैं और इस वक्त आदेश देते हैं कि मेरे इन भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ और यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ।
हर रोग पर अधिकार लेते हुए इस समय हर रोग को आदेश देते हैं तेरे नाम पर कि मेरे भाई बहनों को छोड़कर चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ। यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से इसी वक्त चंगाई मिले, छुटकारा मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए समय उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे इंद्रियों को, हमारे शरीर, हमारे मन, हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र कीजिए। तेरे पवित्र रक्त का संरक्षण हमें प्रदान कीजिए यीशु। एक एक भाई बहन जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनके घर, परिवार और आसपास में तेरे पवित्र रक्त का संरक्षण हो। अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा और शैतान के हर प्रकार के फंदे से बचे रहें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तेज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तेज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू
किनारा, उसमें धुले हमारे